नमस्कार दोस्तों। चाइना कुत्ते और बिल्ली को खाने वाला देश। दोस्तों वही चाइना ने एक बार फिर से भारत पे बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और भारत को दो बहुत बड़ा धमकियाँ दे दिया है। चाइना ने अब की बार बोल दिया कि भारत को हम साफ ही कर देंगे, भारत को कोई नहीं बचा पाएगा, भारत का कहानी अब ख़त्म कर देंगे। दोस्तों चाइना ने बहुत कुछ बोला है और बड़ी बात तो यह है कि भारत के लिए दोस्तों जो बयान दिया है ना, उसे जान के आप लोग का खून खौल उठेगा। आप बोलेंगे भाई अब चाइना को अब मिटाने का टाइम आ चुका है, चाइना को अब दुनिया से गायब करने का टाइम आ चुका है। दोस्तों चाइना ने इतना बड़ा बयान दिया है, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार चमगादड़ चीन ने इसे क्यों बोला और क्या कारण है कि भारत से आज चीन इस प्रकार से बौखलाया हुआ है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। देखिए आप जानते हैं जब से पेंगोंग लेक के पास यानी कि ब्लैक टॉप पे भारत ने कब्जा किया है और बड़ी बात तो यह है कि फिंगर 4 पे दोस्तों भारत ने कब्जा किया है, तभी से चीन बौखलाया हुआ है। और इसीलिए चीन लगातार 3 दिन यानी कि 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को लगातार भारत पे अटैक करने की कोशिश किया, भारत का ज़मीन हड़पने की कोशिश किया। और बड़ी बात यह है कि भारतीय फौजी ने उसे दौरा दौरा के मारा दोस्तों, चीन का नाक कटवा दिया। दोस्तों चीन इसीलिए बौखला गया है और चीन ने बहुत बड़ा धमकी दे दिया है। और दोस्तों आप जानते हैं जब से चीन ने भारत पर जबरदस्ती करने की कोशिश किया है दोस्तों, इसी सप्ताह की बात है, भारत ने एक बार फिर से और बड़ा फैसला लिया। भारत ने क्या फैसला लिया? भारत सरकार ने चीन का फिर से 118 से अधिक एप्लीकेशन को बैन कर दिया। चीन का दोस्तों 118 एप्लीकेशन जिससे चीन का रोजी रोटी चल रहा था, कह सकते हैं कि उससे चीन में हजारों आदमी को जॉब मिला हुआ था दोस्तों, वो सब खत्म कर दिया। अचानक रातों रात भारत सरकार ने आज से 3-4 रोज पहले 118 एप्लीकेशन को बैन करके चीन को चौंका दिया। दोस्तों उसमें पबजी भी था। पबजी दुनिया का दोस्तों 8वां सबसे बड़ा गेम यानी कि दुनिया में दोस्तों टॉप 8 में आता है, वो पबजी को दोस्तों बैन कर दिया और चीन का औकात दिखा दिया। आप कह सकते हैं कि पबजी से चीन भारत से हर साल कई हजार करोड़ कमाता है दोस्तों, फ्री में कमाता है। भारतीय नौजवान को दोस्तों बेवकूफ़ बनाता है, भारतीय नौजवान को कह सकते हैं कि मूर्ख बनाता है, उसे सुस्त बनाता है, उसे केवल डरपोक बनाता है और पबजी गेम खिलवाता है और टाइम पास करवाता है और सबका करियर खत्म कर रहा है, सबका भविष्य खराब करवाता है दोस्तों पबजी। उसी पबजी से चीन हर महीने कह सकते हैं हजारों करोड़ रुपया कमा रहा था और दोस्तों भारत ने वही रोजी रोटी छीन लिया, सबको बैन कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि केवल 3 से 4 रोज के भीतर में दोस्तों चीन को अब तक पबजी से $34 बिलियन का नुकसान हो चुका है। $34 बिलियन दोस्तों, जितना नेपाल का पूरा जीडीपी है, यानी कि नेपाल का जीडीपी कितना है? $30 बिलियन दोस्तों, उससे कहीं अधिक चीन को केवल 1 से 2 दिन के भीतर नुकसान हो चुका है, यानी कि पबजी के कारण से। दोस्तों पबजी का जो मालिक है वो पूरी तरह से पगला चुका है, यानी कि Tencent कंपनी आज पूरी तरह से बौखला चुका है और भारत से दोस्तों माफ़ी तक मांग रहा है, बोल रहा है कि हम चीन से निकल जाएंगे, हम भारत का साथ देंगे, भारत में हम डेटा स्टोर करेंगे, मुझे माफ़ कर दो, चीन सरकार ये है वो है, मेरा गलती क्या है। दोस्तों पबजी आज खुद चीन सरकार यानी कि कम्युनिस्ट सरकार को घेरने पे तुला हुआ है और खुद चीन से बाहर निकलने पे तुला हुआ है और बोल रहा है कि या तो हम भारत में शिफ्ट हो जाएंगे या फिर अमेरिका में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब से जिनपिंग आया तब से सबसे पंगा मोल लेता है और चीन की तमाम कंपनियां बर्बाद हो रहा है दोस्तों। इसीलिए पबजी ने पहले भी खासतौर पे यानी कि Tencent कंपनी ने पहले भी चीन पर आरोप लगाया कि अमेरिका से पंगा मत लो। दोस्तों आप जानते हैं Tencent कंपनी का भी एक बहुत बड़ा ऐप और था जिसका नाम था WeChat। दोस्तों WeChat को अमेरिका ने पिछले ही साल बैन किया दोस्तों, उससे कम पबजी के मालिक यानी कि Tencent कंपनी के मालिक को उससे $64 बिलियन से अधिक का नुकसान होता है। दोस्तों समझ सकते हैं कि $60 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ था, यानी कि जितना पूरे पाकिस्तान का जीडीपी है उसका 1/3 दोस्तों नुकसान केवल Tencent कंपनी के मालिक ने झेला था। कारण क्या था? केवल चीन कारण था दोस्तों। इसीलिए पबजी यानी कि Tencent कंपनी का मालिक चाहता है कि चीन से निकल जाए और इंडिया और खासतौर पर अमेरिका में शिफ्ट हो जाए। दोस्तों चीन इसीलिए बौखलाया हुआ है, चीन जान चुका है कि भारत लगातार उसके तमाम बड़े बड़े एप्लीकेशन को बैन कर रहा है। अब तक भारत सरकार 224 से अधिक एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, खासतौर पे शेयरिट हो गया, खासतौर पे कैम स्कैनर हो गया, यानी कि टिकटॉक हो गया। चीन के तमाम बड़े बड़े एप्लीकेशन सबको आज बैन कर चुका है। चीन जानता है कि इससे कम से कम हमको कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। चीन जानता है कि अब मेरा कहानी ख़त्म हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अब दुनिया के तमाम बड़े बड़े कंपनियां चीन से निकल रहा है। वो जानता है कि भारत से पंगा मोल नहीं लेंगे, अगर भारत से पंगा लेंगे तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे, यानी कि चीन तो बर्बाद होगा ही होगा, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। और दोस्तों इसीलिए खासतौर पे जापानी कंपनी, साउथ कोरियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी, सब कंपनियां चीन से निकल रहा है, चाहे आसियान कंट्री में जा रहा है या फिर कहीं और जा रहा है, लेकिन चीन से सब निकल रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि कुछ कंपनी भारत में भी आ रहा है। दोस्तों इसी कारण से चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और भारत पे
दो बड़े गंभीर आरोप लगाया है और भारत को धमकी तक दे दिया है, भारत को बर्बाद करने का दोस्तों कह सकते हैं षड्यंत्र तक रच चुका है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, चीन का जो मुखपत्र है, आप कह सकते हैं ग्लोबल टाइम्स, उसने पहला आरोप और पहला चेतावनी भारत को ये दिया। उसने कहा कि भारत में जो आज हो रहा है ना, वो भारत नहीं कर रहा है, भारत का जो आम जनता यानी कि राष्ट्रवादी जनता, राष्ट्रवादी ताकत है ना, वो कर रहा है, यानी कि भारत सरकार को मजबूर कर रहा है। पहले कांग्रेस था तब तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि भारत आज जो भी कर रहा है एलएसी पे, वो सब वहाँ के राष्ट्रवादी कर रहा है। खासतौर पे भारत सरकार को झुका दिया है। मोदी सरकार को डर लग रहा है कि अगर अभी हम चीन पे हमला नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हम हार जाएंगे। इसीलिए मोदी सरकार खासतौर पे राष्ट्रवादी ताकत को मनाने के लिए, खुश करने के लिए हम पे इस तरह का अटैक कर रहा है और ब्लैक टफ छीन रहा है और हमको धमकी दे रहा है। ये मोदी सरकार का विनाश काल आ चुका है, यानी कि इंडिया का विनाश काल आ चुका है। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि आखिरकार ये राष्ट्रवाद होता क्या है? कई बार सुनते हैं कि भारत में आज राष्ट्रवाद उग्र हो चुका है, भारत आज जर्मनी के रास्ते पर चल रहा है। यहाँ तक कि भारत के तमाम छोटे मोटे पार्टी भी इस तरह का आरोप लगाते हैं। कई बार कांग्रेस पार्टी बोलता है कि मोदी हिटलर बन चुका है। तो आखिरकार राष्ट्रवाद होता क्या है? देखिए दोस्तों, एक राष्ट्रवाद आज से 70 साल पहले हुआ था, वो था जर्मनी में। दोस्तों उस समय हिटलर था, हिटलर पूरी तरह से राष्ट्रवादी था, लेकिन दोस्तों हिटलर तानाशाही भी करता था। यानी कि अगर जो भी आदमी हिटलर का बात ना मानता हो, हिटलर उसे मरवा देता था, उसे मार देता था। और दोस्तों हिटलर उस समय अपना एक पागलों का फौज बनाया था, यानी कि वो फौज केवल दारू पीता था, खाता था, पीता था, उसे पूरा खुला छूट था, यानी कि उससे कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। और दोस्तों हिटलर का वही फौज पूरे जर्मनी में तहलका मचाया था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, उस समय राष्ट्रवादी भी था लेकिन तानाशाही भी था। और बड़ी बात तो यह है कि हिटलर अपने स्वार्थ के लिए जर्मनी को आग में धकेला था, यानी कि हिटलर दोस्तों विस्तारवादी था। हिटलर चाहता था कि जर्मनी का विस्तार हो, फ्रांस को लूट ले, खासतौर पर ब्रिटेन को हरा दे। दोस्तों हिटलर का सोच विस्तारवादी था, लेकिन दोस्तों आज भारत में ऐसा नहीं है। भारत में देशभक्ति है दोस्तों, राष्ट्रवाद तो है ही, लेकिन देशभक्ति है। देश के लिए सब जीने और मरने का कसम खा लिया है। दोस्तों जिस प्रकार से इतिहास में भारत के साथ नाइंसाफी हुआ है, जिस प्रकार से दुनिया के तमाम बड़े बड़े लुटेरा ने भारत को लूटा है, चाहे अंग्रेज हो या फिर बाबर, दोस्तों सब ने लूटा है। जिस प्रकार से भारत की भूमि को कई खंड में तोड़ा है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, दोस्तों इसी कारण से भारतवासी आज दुखी है और सबको आज अपने देश से प्यार हो चुका है। और दोस्तों इसी को आज राष्ट्रभक्ति कहते हैं, देशभक्ति कहते हैं और राष्ट्रवादी कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए हिटलर में और मोदी में दोस्तों बहुत अंतर है। मोदी अपने देश को बचाने के लिए चीन से लड़ रहा है। चीन क्या कर रहा है? भारत को छीनना चाहता, भारत को जमीन हड़पना चाहता है दोस्तों। और मजबूरी में मोदी यहाँ पे खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। दोस्तों वहाँ पे हिटलर क्या था? हिटलर अपने तानाशाही से सबको मार रहा था और पड़ोसी पे अत्याचार कर रहा था और कई सारे देश पे ज़बरदस्ती युद्ध हुआ। यहाँ तक कि जर्मनी दोस्तों फ्रांस से युद्ध किया, रसिया से युद्ध किया, ब्रिटेन से युद्ध किया, सबसे युद्ध किया केवल अपने स्वार्थ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मोदी और हिटलर शाही में कोई तुलना है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे देशभक्ति क्या समझ गए और वहाँ पे दोस्तों तानाशाही है क्या है समझ गए। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो चाइना आज यही बात कहना चाहता है कि भारत में आज हिटलर शाही शुरू हो चुका है। और दोस्तों यही बात कई बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी बोल चुका है कि मोदी जी आज हिटलर के रास्ते पहुंच चुका है। खासतौर पे नाजी का जो सपना था, नाजी का जो आइडियोलॉजी था, यानी कि जो नियम था, वही नियम कानून आज बीजेपी मानता है, आरएसएस मानता है। दोस्तों इस तरह का आरोप कई बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुले मंच पे लगाया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों चाइना भी यही बात बोल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि भारत को बदनाम करने का साजिश है, पूरे दुनिया के सामने भारत का छवि खराब करने की कोशिश है। चाइना चाहता है कि भारत को हम नाजी से तुलना कर दे, यानी कि बीजेपी को हम नाजी से तुलना कर दे और मोदी को हिटलर से तुलना कर दे और पूरे दुनिया को बता दे कि देखो भैया ये तो मोदी हिटलर से भी खतरनाक है, इसे रोको। यानी कि दोस्तों चाइना चाहता है कि मोदी को बदनाम करके मोदी यानी कि भारत पे हमला करे और भारत का जमीन हर पे। दोस्तों इसीलिए चाइना के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने इतना बड़ा आरोप लगाया है और यहाँ तक कह दिया है कि आने वाले सर्दी के मौसम में भारत हम पे कार्रवाई करेगा, यानी कि हम पे चढ़ाई करेगा, हमसे युद्ध करेगा, हमारा जमीन हड़पेगा। भारत आज बुरी तरह से राष्ट्रवादी शक्ति के हाथ में खेल रहा है। मोदी सरकार आने वाले समय में राष्ट्रवादी ताकत को खुश करने के लिए हम पे हमला करे, यानी कि चीन पे हमला करेगा और हमसे ज़मीन छीनेगा। इसीलिए हम पूरे दुनिया को अभी बता रहे हैं मोदी मजबूर है अपने राष्ट्रवादी से। दोस्तों इस तरह का बयान देख के चीन ने पूरे दुनिया में भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश किया है। दोस्तों इतिहास तो यह है कि भारत ने कभी भी किसी ज़मीन
पहले हमला नहीं किया है। लेकिन कोई भी देश जब भारत को छेड़ता है ना, जब भारत को परेशान करता है, तो भारत ने उसे हमेशा कुटाई किया है, थूरा है और बर्बाद किया है। दोस्तों दुनिया के सबसे कह सकते हैं कि बड़ा योद्धा सिकंदर ने भी दोस्तों भारत में अपना घुटना टेका था और यहाँ से हार के गया था। दोस्तों सिकंदर का जान भारत में बच गया तो वही काफ़ी था। तो समझ सकते हैं कि भारत से जो पंगा लिया उसका केवल अंत ही हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान जब जब भारत से युद्ध किया तब सभी हारा है। तो दोस्तों मोदी को बदनाम करने के, भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह का रिपोर्ट ग्लोबल स्नैप ने छापा था। अब चलिए मैं बताता हूँ आखिरकार चीन ने दूसरा क्या आरोप और भारत को धमकी दिया है। देखिए चीन ने भारत को बहुत बड़ा धमकी दिया, बोला है कि भारत अब तिब्बत कार्ड खेलना चाहता है। भारत जिस प्रकार से स्पेशल फोर्स को एलएसी पे लगाया हुआ है, यानी कि जो तिब्बत का जो विद्रोही है उसे खासतौर पे एलएसी पे लगाया हुआ है और चीन के खिलाफ उपयोग कर रहा है, ये भारत के लिए आत्महत्या के बराबर है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों चीन ने यहाँ तक कह दिया कि भारत आज जानबूझ के तिब्बत के तमाम बड़े बड़े नेता जो दुनिया में बिखरा हुआ है सबको इकट्ठा कर रहा है और अमेरिका से गुप्त तरीका से बात कर रहा है और तिब्बत को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा है। ये भारत के लिए कह सकते हैं कि नासमझी है। भारत आग से खेल रहा है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। दोस्तों चीन ने यहाँ तक कह दिया है कि भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक का कोई तुलना ही नहीं है। चीनी सैनिक तो आकाश के बराबर है और भारतीय सैनिक जमीन के बराबर है, यानी कि दोनों में कोई तुलना है ही नहीं। दोस्तों चीन फिर से डींगे हाँका है और भारत को कमज़ोर करने की कोशिश किया है और भारत को पूरी दुनिया में कमज़ोर दिखाने की कोशिश किया है। और बड़ी बात यह है कि भारत को धमकाने के लिए कोशिश किया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस तरह की बातें कौन बोलता है, केवल गिदड़ ही बोलता है। दोस्तों जो गिदड़ होता है वो केवल भौंकता है और शेर केवल हमला करता है। दोस्तों भारत शेर है, केवल हमला करता है, चीन को तोड़ता है और ब्लैक टॉप को भी छीनता है और चीन केवल गिदड़ जैसा दोस्तों भभकी देता है, भोंकता है, कुछ कर नहीं पाता है।